दोस्तों, कल से सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक बहस चल रही है। इस बहस का मुद्दे में दो मुस्लिम बड़े नेता जो मुसलमानों के हितैषी हैं आपस में भिड़ रहे हैं। इनमें कश्मीर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह ने एक इल्ज़ाम लगाया कि जब यूसुफ पठान टीएमसी की तरफ से एसआईआर के खिलाफ संसद में प्रदर्शन में भाग ले रहे थे तो असदुद्दीन ओवैसी ने यूसुफ को डराते हुए बुलडोज़र का डर दिखा के ऐसा करने से मना किया और वो वहाँ से वापस भी चले गए। दोस्तों, पहली बात कि अगर एसआईआर सच में देश के लिए बहुत ज़रूरी मुद्दा है तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, जो सीधा मुसलमानों की पहचान से जुड़ा हुआ हो। दोस्तों, इन्हीं सब को लेकर असदुद्दीन और मेहंदी की एक ट्वीट ने बवाल मचा रखा है सोशल मीडिया पर। अब सवाल ये है कि ओवैसी साहब ने ऐसा कैसे कर सकते हैं, यूसुफ को प्रदर्शन करने से मना क्यों कर सकते हैं? ओवैसी की बातों से यूसुफ पठान क्यों नहीं डरे? दोस्तों, चलिए इस बात को सही तरीके से जानते हैं और पूरी A to Z बात आपको इसी खबर में मिल जाएगी जो सोशल मीडिया पर चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, कश्मीर के MP आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी ने एक पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर X पर, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पिछले शीतकालीन संसद सत्र के दौरान पूरा विपक्ष जब एसआईआर और अन्य मुद्दों को लेकर सदन में विरोध प्रदर्शन कर रहा था, हमेशा की तरह टीएमसी के सांसद भी वेल में उतरकर अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर निडरता से विरोध कर रहे थे। और ये विरोध हो रहा था एसआईआर के मुद्दे पर कि तमाम लोगों के जो नाम काट दिए गए थे। मैं भी वहीं मौजूद था। मैंने देखा कि एक प्रमुख मुस्लिम सांसद जो टीएमसी से नहीं थे, यूसुफ पठान पर चिल्ला रहे थे और उन्हें विरोध प्रदर्शन से हट जाने के लिए कह रहे थे। यूसुफ पठान वास्तव में पीछे हट गए और अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ गए। मैंने उनके चेहरे पर अचानक बदलाव देखा, लगभग डर देखा और लगभग कांपते हुए भी उन्हें देखा। दोस्तों, जब वो सांसद वहाँ से चले गए तो मैं यूसुफ के पास गया और पूछा क्या हुआ। ये सारे ट्वीट में जो रूहुल्लाह मेहंदी हैं वो अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि मैं फिर उनके पास पहुँचा, पठान के पास, और पठान से पूछा। तब उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति ने कहा, जो सांसद थे जिन्होंने टीएमसी से नहीं थे, पठान को डरा रहे थे कि तुम क्यों एसआईआर पर चिल्ला रहे हो, तुम्हें बीजेपी के खिलाफ विरोध नहीं करना है, तुम्हें क्या हो गया है, बीजेपी के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे हो, खुद को दुश्मन क्यों बना रहे हो, वे गुजरात में तुम्हारा घर बुलडोज़र से तोड़ देंगे। दोस्तों, ये यूसुफ पठान को डर दिखाया गया। इसी दौरान महुआ मोइत्रा वहां आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि यूसुफ डर गए हैं क्योंकि किसी ने उन्हें धमकी दी है कि बीजेपी गुजरात में उनका घर बुलडोज़र से मिटा देगी, बुलडोज कर देगी। ये सुनकर महुआ मित्रा बेहद नाराज़ हो गई। उन्होंने यूसुफ से कहा कि जिस तरह का डर अन्य पार्टी के सांसद ने आपको बताया है, क्या उस व्यक्ति से बात मत सुनो, उसकी बात मत सुनो। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम एक हैं, कोई तुम्हारे या तुम्हारे परिवार को छूने की भी हिम्मत नहीं करेगा। ये महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान को कहा था उस वक्त जब यूसुफ पठान डर गए थे। किसी सांसद ने उनसे कहा था कि बीजेपी का विरोध मत करो। आज जब हालात बदल गए हैं तो महुआ मोइत्रा और टीएमसी के लिए अफसोस होता है। जिस व्यक्ति के साथ वो उस समय मजबूती से खड़े थे, उनकी हिम्मत बढ़ा रहे थे, उसी ने आज उनके साथ जो लोग बदल गए हैं और चले गए हैं बीजेपी में, यूसुफ पठान चले गए हैं, ऐसा कहना है कि उन्होंने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। अब दोस्तों, मेहंदी की इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए महुआ मित्रा ने इसको रिपोस्ट किया और ऊपर कैप्शन में लिखा कि जी हाँ सर, वो असदुद्दीन ओवैसी ही थे जो यूसुफ पठान को चेतावनी दे रहे थे। याद रखिए, कितनी विडंबना है कि ऐसे व्यक्ति के लिए लड़ता रहा जो निष्ठाहीन निकला, जिसने न साहस था और न ही रीढ़ की हड्डी बची थी। यानी ये महुआ मोइत्रा यूसुफ पठान के लिए बोल रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की बात सुनकर वो बीजेपी में चले गए। वो राजनीति में आने के बजाय क्रिकेट की कमेंट्री ही करता तो बेहतर होता, इतना डरा हुआ और कायर व्यक्ति निकाला।
दोस्तों ये महुआ मित्रा की ट्वीट थी जो यूसुफ पठान और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर थी। दोस्तों जो मेहंदी और मोइत्रा की जो क्रिया प्रतिक्रिया का अलग से विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया पर मचा पड़ा है। सवाल ये है कि यूसुफ पठान क्यों डरे? क्या यूसुफ ने आज़म खान का हाल नहीं देखा था? क्या इरफान सोलंकी को नहीं देखा था? नवाब मलिक का हाल यूसुफ पठान ने नहीं देखा था? अभी बंगाल में जिस तरह से जहांगीर खान का हाल नहीं देखा? क्या चल रहा है उनके साथ? कैसे एक पूर्व विधायक को कमर में रस्सी बांधकर परेड कराई जा रही है, कान पकड़कर माफी मंगवाई जा रही है। यूसुफ पठान के मामले में अगर देखा जाए तो उनके घर के पास सटी थोड़ी सी जो सरकारी ज़मीन है जिस पे उन्होंने घेर कर अपना कुछ बगीचा वगैरह बना रखा है, उस पर बुलडोज़र नगर निगम का जो है वो चलाना चाहती थी कुछ दिन पहले, और हाई कोर्ट तक यूसुफ पठान को ही नसीहत दे चुका है। यानी कि उस पर बुलडोज़र चलाना चाहती थी ये यूसुफ पठान को हाई कोर्ट ने यह भी बताया था कि आपका घर जो है उसे गिरा दिया जाएगा। अगर असदुद्दीन ओवैसी ने यूसुफ पठान को डराया और यूसुफ डर गए तो फिर उससे क्या गलत किया? दोस्तों आपने देखा तमाम मुस्लिम नेताओं का क्या हाल हुआ। अगर यूसुफ पठान बीजेपी में चले गए तो क्या हुआ? आज़म खान और इरफान सोलंकी को अगर आप देखें तो अखिलेश यादव योगी की दोस्ती बचा ना सकी। यानी नवाब मलिक जो थे वो शरद पवार के उनको बचा ना सके। शरद पवार से बहुत अच्छी दोस्ती थी, जबकि अगर पवार के बुरे दिन में अमित शाह को बचाया था, जहांगीर खान के लिए टीएमसी वाला आगे ही न आया, तो क्या यूसुफ पठान के लिए महुआ मोइत्रा जैसे जो नेता हैं क्या वो उनके लिए खड़े होती? सोचने वाली बात है। मुसलमान नेताओं के साथ कोई भी हारा हुआ पार्टी खड़ी नहीं होती। सच्चाई यही है कि इस देश में मुसलमान हैं और उन्हें अलिखित तौर पर बहुसंख्यों वाले अधिकारों और सहूलियत बिल्कुल भी हासिल नहीं है। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है, और ये जो इल्ज़ाम है सैयद मेहंदी आगा ने तो लगाया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं लिया था। नाम महुआ मित्रा ने लेकर इस पूरे खबर को हाईलाइट कर दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। दोस्तों आपको बताऊं कि रूहुल्लाह मेहंदी के इस ट्वीट पर उस पर महुआ मित्रा के रिप्लाई के बाद लोग असदुद्दीन ओवैसी की आलोचना कर रहे हैं, इनको सीधे भाजपा से कनेक्ट कर रहे हैं। असदुद्दीन की मिलीभगत की साजिश और एसआईआर को ओवैसी का समर्थन और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं ओवैसी के बारे में। लेकिन आपको मालूम है ओवैसी भाजपा की हमेशा मुखालफत करते हुए नजर आए हैं। अगर ये घटना सही है तो मुझे इसमें कोई भी गलती नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों इधर अगर आधार पर मिलीभगत कुछ बताना बेवकूफ़ी है तो बल्कि एक देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान होने के नाम पे ख़तरे में हैं, क्योंकि ज़रा सा भी किसी को सुबुकाहट मुसलमानों की आती है तो मुसलमानों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। जबकि अगर देखें कि दोनों रहनुमा जो है वो मुसलमानों के हित की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा मुसलमानों के साथ खड़े नजर आते हैं। यूपी में अखिलेश यादव की सत्ता जाने के बाद उस समय भी कीमत जो व्यक्तिगत स्तर की सबसे ज़्यादा किसने चुकाई? वो आज़म खान ने चुकाई। आप देखिए कोई भी पार्टी हो, लेकिन मुसलमान अगर जेल जाता है कोई बड़ा नेता तो कोई खड़ा नहीं होता। बंगाल में मान लिया 15 साल से सब कुछ बुरा था, ममता बनर्जी की टीएमसी का गुंडा राज था। आज जो आरोप लगाए सबको मैं सोचूं मान लूँ कि जलील सबसे ज़्यादा किसको किया जा रहा है? जो वहाँ पर नेता हैं जहांगीर खान, क्या ममता राज का एकमात्र विधायक बाहुबली? आप कोई और भी नाम ले सकते थे, लेकिन जहांगीर खान ही क्यों? टीएमसी के 200 से ज़्यादा विधायक थे, उनकी तरह किसी और को जलील क्यों नहीं किया गया? क्यों जहांगीर खान को जलील किया जा रहा है? कानून और मर्यादा सबको ताक पर रख दिया गया। कहाँ है महुआ मोइत्रा जो इरफान पठान के लिए बोल रही थी, लेकिन आज जहांगीर खान के लिए नहीं बोल पा रही हैं? मेरी नज़र में असदुद्दीन ओवैसी का यूसुफ को बैठ जाने की सलाह उसी संदिग्धा में दिया गया था कि लोग विरोध कर तो रहे हैं, लेकिन तुम एक ऐसे चेहरे हो जो मुसलमान हो, तुमको पहचान लिया जाएगा और तुम्हें एक्सपोज किया जाएगा, इसलिए तुम खामोशी से बैठ जाओ। ये लोग जो हैं इनको कुछ नहीं होगा, तुमको होगा। पहली बात तो रूहुल्लाह मेहंदी ने असदुद्दीन ओवैसी का नाम अपने ट्विटर पर लिखा ही नहीं। टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा ने
असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया है और अब असदुद्दीन निशाने पर हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अगर रोका है यूसुफ पठान को तो बहुत सोच समझ कर रोका होगा। हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसीलिए रोका होगा क्योंकि आजकल जो बीजेपी यूसुफ पठान का घर बुलडोज कर देती या उन्हें जेल में डाल देती तो टीएमसी वाले अपना पल्ला झाड़ लेते। जैसे आज पूर्व विधायक जहांगीर के साथ दूर भाग रही है टीएमसी। जहांगीर के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, बुरी तरह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में अब असदुद्दीन ओवैसी और कश्मीर के आगा सैयद रूहुल्लाह दोनों को लेकर कवायद लगाई जा रही है। बहस का मुद्दा छिड़ गया है सोशल मीडिया पर। लेकिन आप सोचिए, अगर आप बीजेपी के खाते में जाते हैं तो उस मशीन में धुल जाते हैं और आप साफ सुथरे निकल आते हैं। अगर आपके घर पर बुलडोज़र चल रहा है, अगर आप बीजेपी में शामिल हो गए तो आपका घर बच जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने वही किया। अगर असदुद्दीन ओवैसी का नाम आ रहा है तो आप सोचिए जहांगीर के साथ क्या हुआ, आज़म खान के साथ क्या हुआ। दोस्तों, तमाम तरह के लोग हैं, आपके सामने खबरें हैं। दोस्तों, फिलहाल इस पूरी वीडियो पर आप क्या कहेंगे? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने सही किया यूसुफ पठान को SIR मुद्दे से चुप बैठने को जो कहा? ये बात तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।